हेलो गाइस, आज हम बूटस्ट्रैप 5 के मॉड्यूल में देखेंगे कि बूटस्ट्रैप की कौन-कौन सी स्क्रीन की क्लासेस और स्क्रीन के साइज क्या-क्या होते हैं। इसको आप ब्रेक पॉइंट्स भी कह सकते हैं। बूटस्ट्रैप इसको ब्रेक पॉइंट्स कहता है। देखिए, बूटस्ट्रैप 3, 4, 5 ये 3 वर्जन में डेवलपर काम करते हैं। पहले जो काम होता था वो 3 में होता था। लास्ट हम लोग जो अभी भी काम करते हैं वो बूटस्ट्रैप 4 में करते हैं। बूटस्ट्रैप 5 जब स्टेबल हो जाएगा तो हम 5 में काम करने लग जाएंगे। बट डेवलपर इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइजेस होती है स्क्रीन की। मतलब जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट कुछ स्क्रीन में डिवाइड होती है, तो बूटस्ट्रैप भी क्या करता है, स्क्रीन में डिवाइड कर देता है वेबसाइट को। तो स्क्रीन में डिवाइड करने का मतलब है कि आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं मोबाइल के अकॉर्डिंग, आप डिजाइन को ओपन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को आप टैब्स पे ओपन कर रहे हैं, किसी को आप डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं। तो वो ब्रेक पॉइंट्स है कि मतलब आप वेबसाइट को कहां कहां ओपन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप 5 हमें क्या करता है, ब्रेक पॉइंट से रिलेटेड क्लासेस दे देता है, साइज से रिलेटेड क्लासेस दे देता है, जिसको आप यूज करके बनाना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी इन पार्ट्स में केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। 2-3 पार्ट्स का इंट्रोडक्शन है। जैसे ही ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है, हम प्रैक्टिकली पूरी की पूरे पेज को क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 में बनाएंगे। सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इसके कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमें मिलते हैं, कौन-कौन सी क्लासेस होती है, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। ये आपको एक-एक करके पार्ट्स में मिलता रहेगा और आप इसको यूज करते रहेंगे। ये फाइल्स कैसे कॉल होती है, लाइब्रेरी कौन-कौन सी कॉल करनी है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी बूटस्ट्रैप 5 जो काम करता है वो 6 स्क्रीन में करता है। देखिए, बूटस्ट्रैप 3, 4 स्क्रीन में करता था, बूटस्ट्रैप 4, 5 स्क्रीन में करता था। अब बूटस्ट्रैप 5 ने क्या कर दिया, 6 स्क्रीन में काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक स्क्रीन बढ़ा दी है। कौन-कौन सी स्क्रीन में काम करता है, देखिए स्क्रीन का मतलब है कि आपको ये पता हो कि अगर आपने वेबसाइट को मोबाइल में खोला है तो वो कौन सी स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुला है, कौन से ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग खुला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये चीज पता नहीं होगी तो आपको क्लासेस यूज करने में प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हमें ब्रेक पॉइंट्स की क्लासेस, साइज की क्लासेस, इनको समझना है और समझ के फिर आगे की साइड प्रैक्टिकली क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आपको ब्रेक पॉइंट्स की क्लासेस बताता हूं कि ब्रेक पॉइंट्स के नाम क्या-क्या होंगे, क्लास के प्रीफिक्स क्या होंगे, साइज क्या होंगे, ये तीनों चीज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए मैंने आपके सामने एक डेटा रख रखा है जहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लास प्रीफिक्स है और डायमेंशन लिखा हुआ है। डायमेंशन मतलब साइज को रख रखा है मैंने। देखिए ब्रेक पॉइंट्स कौन-कौन से होते हैं, पहले वो क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, बूटस्ट्रैप जो ब्रेक पॉइंट्स में काम करता है वो देखिए, एक तो है एक्सेस। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल आप कह सकते हैं। दूसरा ब्रेक पॉइंट है स्मॉल, फिर मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और फिर एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। मतलब अब ये डबल एक्सेल टाइप का क्या है, क्लास ऐड हुई है। मतलब ये क्लास पहले नहीं थी, बूटस्ट्रैप 4 में जब हम काम करते तो ये चीज नहीं थी। अभी ये क्लास एक नई ऐड हो गई है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। बूटस्ट्रैप 5 में जब हम काम करेंगे तो आप क्लियर समझ जाइए कि आप एक्स्ट्रा लार्ज मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए भी वेबसाइट को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो वेबसाइट ओपन होगी तो आपको पता होना चाहिए मेरी वेबसाइट कौन सी स्क्रीन में ओपन हुई है। अब देखिए क्लियर है कि इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे लिखा है कि क्लास प्रीफिक्स, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी डिव, किसी सेक्शन या किसी टैग के अंदर अगर मैंने जो क्लास यूज की है वो कौन से ब्रेक पॉइंट की है। तो ब्रेक पॉइंट की क्लास के लिए आपके पास प्रीफिक्स बना हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब कुछ नाम है, जो क्लास प्रीफिक्स है उसको अपने को सेट करते हुए चलना है। अभी केवल आपको नाम याद रखना है कि नाम कौन कौन सा है। देखिए अगर एक्स्ट्रा स्मॉल में करते हैं तो नन, मतलब कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि बूटस्ट्रैप 5 में कुछ इस टाइप की क्लासेस होंगी। जैसे कॉल मैंने 5 यूज किया या कॉल 3 यूज किया, तो कॉलम्स की कुछ क्लासेस होती है। इन क्लासेस को मैं समझाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो मतलब आप डायरेक्ट इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे आगे की साइड। देखिए स्मॉल के लिए प्रीफिक्स है एसएम। अगर किसी डिव में एसएम लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये आपके कौन सी स्क्रीन पे कॉल हो रही है, स्मॉल के लिए। अब देखिए इनकी साइज को भी साथ में समझते हुए चलिए। देखिए स्मॉल जो होता है उसके लिए कोई क्लास प्रीफिक्स नहीं है और इसका डायमेंशन है 576 से कम। देखिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा स्मॉल में अगर कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होती होगी। मिनिमम विड्थ ये क्लियर है कि 0 पिक्सल से लेके जो हमने यहाँ पे दिया है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 576 से कम, मतलब 0 से लेके 575 पिक्सल तक वो एक तरह से क्लियर है कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के अंदर रहेगा। अगर आपने किसी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन किया है तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल की स्क्रीन है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। अब देखिए दूसरी स्क्रीन है कि आपके स्मॉल की अ, इससे बड़ी, देखिए 576 या इसके इक्वल। यहाँ पे देखिए ये लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल लिखा हुआ है। तो क्लियर है कि मतलब मैं यहां से अगर स्टार्ट करता हूं, जस्ट लॉजिक के लिए कि अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया कि मेरा जो ब्रेक पॉइंट होगा वो कहां पे होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 576 से
जो यहां पे पॉइंट लिखा है इससे कम, मतलब इसका ब्रेक पॉइंट यहां पे दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होगा, तो मतलब ये मिनिमम विड्थ हो जाएगी, और जो मैक्सिमम विड्थ होगी इससे कम तो 767 तक ये क्या करेगा, अपने आप को काउंट करेगा। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मतलब मैं ये विड्थ इसलिए बता रहा हूं कि आपको स्क्रीन पता चल जाए। और ये जो पिक्सल्स होते हैं ये कौन सी स्क्रीन के लिए होते हैं, टैब्स के लिए। अगर हम टैब्स पे काम करते हैं तो ये इस टाइप के पिक्सल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि देखिए स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम आते हैं। देखिए मीडियम में क्या है, इससे ऊपर मतलब इससे ऊपर जाएंगे और इससे कम, दोनों इन पॉइंट्स को समझिएगा। इससे ऊपर मतलब 768 से ऊपर या उसके इक्वल या 991 तक अगर आप होते हैं तो वो आप मीडियम स्क्रीन पे रहेंगे। मीडियम स्क्रीन मतलब एक छोटा सा लैपटॉप जो टैब से बड़ा हो, तो वो आपका क्या होता है, मीडियम स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन की विड्थ को समझना जरूरी है। अगर आप इस स्क्रीन की विड्थ को नहीं समझेंगे तो आगे आप लोगों के लिए चीजें प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि मैं बनी बनाई क्लासेस को यूज करूंगा। वहां पे आपको इन स्क्रीन की क्लासेस क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। देखिए लार्ज है, लार्ज आपका क्या है 992 से लेके, अब मैं क्लियर करता हूं, यहां पे 1200 लिखा है, तो मतलब 1200 से कम, मतलब एक तरह से ये क्लियर है कि 992 पिक्सल से लेके 1199 पिक्सल तक आप किस में रहेंगे, लार्ज में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब है 1200 से ऊपर, और यहाँ पे 1399 मतलब 1399 पिक्सल तक ये इसमें काम करेगा एक्स्ट्रा लार्ज में। अब देखिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब क्या है, अगर आपकी वेबसाइट 1400 पिक्सल से ऊपर बनती है, मतलब 1400 से ऊपर बनती है, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर काउंट होगी। तो ये स्क्रीन की साइज को समझना है, इसमें ये समझना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों मैं आपको क्लियर करता हूं, ये मोबाइल और टैब्स के लिए होंगे, ये आपके तीनों डेस्कटॉप के लिए कॉल हो जाएंगे, और ये जो बड़ी स्क्रीन होती है उनके लिए कॉल होते हैं। एक्चुअल में हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोबाइल हो गया, एक टैब्स हो गए, और एक मान लीजिए आपका डेस्कटॉप हो गया, और या डेस्कटॉप से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए वही लॉजिक है, ये मोबाइल्स के लिए काम आ जाएगा, मोबाइल्स और टैब्स के लिए, ये डेस्कटॉप के लिए काम आ जाएगा, और ये डेस्कटॉप से भी अगर बड़ी साइज की स्क्रीन होगी तो वहां पे ये क्या होगा, काम आएगा। इन ब्रेक पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अगर आप इन ब्रेक पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो आगे आपके लिए चीजें क्या होंगी, टफ होंगी। क्योंकि जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, कोई विड्थ दे रहा हूं 1170 पिक्सल, तो आपको इन ब्रेक पॉइंट्स में से समझना पड़ेगा कि वो कौन सी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आने वाला है। अगर मैंने 1200 से ऊपर दिया तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि वो कौन से ब्रेक पॉइंट्स में आ रहा है। मतलब ब्रेक पॉइंट्स को इसलिए समझना जरूरी है कि आप स्क्रीन जज कर सके कि मैंने जो पिक्सल्स दिया वो कौन सी स्क्रीन में काम करेगा, मैंने जो क्लासेस यूज किए वो कौन सी स्क्रीन में काम करेंगे। देखिए ये प्रीफिक्स है, ये क्लियर है कि अगर हम एक्स्ट्रा स्मॉल में होंगे तो नन होगा, स्मॉल में होंगे तो एसएम होगा, एमडी होगा, मीडियम के लिए देखिए, और लार्ज के लिए एलजी, ये एक्सेल होगा, और डबल एक्सेल करके क्लास नहीं इंक्लूड है। मतलब एक तरह से ये मैं मान लेता हूं कि ये एक नया स्क्रीन यहाँ पे क्या हुआ है, जुड़ा है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। और इस स्क्रीन को जोड़ने का मतलब है आजकल की जो वेबसाइट्स होती है वो पूरी स्क्रीन को कवर करते हुए चलती हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पे क्या करना होगा, बनाना होगा। देखिए मोस्टली जो हमारी साइट होती है बूटस्ट्रैप की वो 1170 पिक्सल में बनती है। 1170 में तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, काम आ जाएगा, एलजी वाला। अब 1170 से ऊपर चढ़ के 1280 कोई क्या कहता है तो हम इसको यूज कर लेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज को। अगर उससे भी बड़ी कहता है तो हम डबल एक्सेल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करने का मतलब इन क्लासेस को आपको समझ के चलना है। अब सामने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है, जो भी आप जिस भी बंदे के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, जिस भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, वो स्क्रीन के लिए कहता है कि मुझे तो पूरी स्क्रीन पर अपनी वेबसाइट को रखना है। तो फिर आपके माइंड में ब्रेक पॉइंट्स चलने चाहिए कि कौन सा ब्रेक पॉइंट्स क्लियर होगा कि कौन सी स्क्रीन पे काम आएगा। तो इन ब्रेक पॉइंट्स की आपको विड्थ क्लियर हो गई होगी कि इन ब्रेक पॉइंट्स में देखिए क्लास की इनफिक्स क्या है और डायमेंशन क्या है, मतलब साइज क्या है। देखिए इनफिक्स का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, बूटस्ट्रैप में एक कॉल नाम पहले से जुड़ा हुआ रहता है, वो प्रीफिक्स हो गया। इनफिक्स मतलब कॉल के आगे कौन सा नाम जोड़ना है, ये आपका इनफिक्स हो गया। तो ये सारे इनफिक्स है जो अपने को आगे चल के पूरे काम आएंगे। तो इन साइजेस को आप याद करके काम करोगे जब भी आप बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनाओगे, क्योंकि जब हम मीडिया क्वेरी यूज करेंगे तो इन साइजेस को हमें समझना पड़ेगा कि मोबाइल के लिए अगर मीडिया क्वेरी लगानी है तो क्लियर है। देखिए 0 पिक्सल से लेके 575 तक मैं रखूंगा, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना है 575। उसके बीच में कोई भी क्लास पास कर दूंगा तो वो इस स्क्रीन को क्या कर देगी, टारगेट कर देगी। तो यहाँ पे एक तरह से जो ब्रेक पॉइंट्स के साइज हैं वो आप एक मीडिया क्वेरी से भी जज कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी का काम होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज नहीं करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में कुछ मीडिया क्वेरीज पहले से लगी हुई है, कुछ हमें अपने कॉन्सेप्ट के लिए लगानी है कि और अच्छा गुड लुकिंग करना है और अच्छा रिस्पॉन्सिव करना है, तो मैं मीडिया क्वेरी को लगाऊंगा। तो अभी के पार्ट में ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी स्क्रीन अपने को बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड कराता है और कौन कौन से साइट्स पे काम करता है बूटस्ट्रैप 5।
नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, फिर हम फाइल का सेटअप देखेंगे, फिर हम डिजाइन को बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे और एक एक करके सारी क्लासेस को समझेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 हमें कौन कौन सी क्लासेस देता है और जिससे आप बूटस्ट्रैप 5 में आसानी से टेम्पलेट्स और वेबसाइट्स बना पाए HTML के अंदर और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।